everyone, myself Priya, and today we are going to start a very important topic which is सरपंच पति। चलिए जानते हैं आज हम सरपंच पति प्रोसेस मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये न्यूज में क्यों है। सबसे पहले तो हम ये बात जानेंगे। अभी मध्य प्रदेश के जो पंचायत में इलेक्शन हुए थे न्यूली, तो उसमें क्या हुआ था कि जो विमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं, विमेन कैंडिडेट की जगह जो ओथ ली गई थी उनके पति के द्वारा ली गई थी, मेल मेंबर्स के द्वारा ली गई थी, इसीलिए ये न्यूज में आ गया है। सरपंच पति होते कौन है? तो सरपंच पति मतलब प्रैक्टिस में तो ये है कि वो जैसे कोई विमेन सरपंच है उनके पति होते हैं, लेकिन वो उनके बिहाफ पर काम कर देते हैं। इलेक्ट तो उनकी वाइफ हुई है, लेकिन ऑफिस को वो रन करते हैं, उनको हम सरपंच पति बोल देते हैं, है ना। हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में हम पहले पॉलिटी में पढ़ चुके होंगे हम सभी। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम लाया गया, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पंचायती राज सिस्टम। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज सिस्टम लाया गया। और जो विमेन को उस समय रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, जो सीट्स दी गई थी, वो 1/3 होनी चाहिए, ऐसा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बोला गया था कि 1/3 सीट रिजर्व होनी चाहिए विमेन्स के लिए, ठीक है। फिर विमेन रिजर्व, अब हम देख लेते हैं कि कितनी रिजर्वेशन हमारे इंडिया में है। तो 2009 में कॉन्स्टिट्यूशनल 110 अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, और ये बोला गया था जो विमेन की रिप्रेजेंटेशन सीट्स हैं वो 33% से 50% कर देनी चाहिए पंचायत के लिए, लेकिन वो बिल आज तक पास ही नहीं हो पाया। फिर 2006 में बिहार पहला स्टेट बना। हम बिहार को बहुत सारी चीज़ों में पिछड़ा मानते हैं ना, तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि बिहार पहला ऐसा स्टेट बना जिसने पंचायत लेवल पर विमेन को 50% सीट्स दी, है ना। उसी बात को फॉलो करते हुए सिक्किम भी उसी राह पर आगे बढ़ा, सिक्किम ने भी 40% रिजर्वेशन दिया, ठीक है। और प्रेजेंटली देखें तो 20 स्टेट हैं जिसमें 50% रिजर्वेशन विमेन को पंचायत लेवल पर दिया जाता है। Now we are talking about the reasons behind the practice of Sarpanch Pati. So, what should be the reasons behind the practice of Sarpanch Pati? So, first one is poor socio-economic status of women. पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब होता है या तो उन्हें पुअर एजुकेशन है उनके पास, है ना, लैक ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उन्होंने घर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उन्हें कभी अलाउ ही नहीं किया गया किसी भी डिसीजन मेकिंग में, तो ये सारे हिंड्रेंसेस पैदा कर देते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस हो जाता है एक फैक्टर, यानी उनको नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है जितने भी गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है, स्पेशली जो विमेन एंड चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, है ना। इसके बाद सोशल बैरियर्स भी हो जाते हैं ड्यू टू ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मोस्टली जो विलेजेस में क्या क्या होता है कि कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल नेचर स्टिल प्रिवेलिंग है, मतलब विलेज एरिया में स्टिल ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव सोच है अभी भी लोगों की, जो कि डिस्करेज कर देते हैं विमेन को उस पायदान पर उतरने के लिए। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट को पता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं पीठ पीछे, लेकिन इतना ज़्यादा कोई वो इनिशिएटिव नहीं दिखाया जाता इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है औरतों की, डोमेस्टिक चोर्स, डोमेस्टिक वर्क भी करती हैं, वो घर भी संभालती हैं, फिर और भी जिम्मेदारियां हैं उनके पास। या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है उनके पास, क्या पता वो बात करने में हिचकिचाती हो, इसीलिए उनके मेल मेंबर्स मतलब सामने आ रहे हों। लैक ऑफ एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस हो सकता है, या क्या पता उनके पास एक्सपीरियंस ना हो और वो सामने ना आना चाहती हो ज़्यादा, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे, इम्पैक्ट क्या होगा सरपंच पति सिस्टम से? तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो यही होगा कि जो एम्पावरमेंट है विमेन का वो ढंग से नहीं हो पाएगा,
जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत बोला गया था, एम्पावरमेंट की बात की गई थी औरतों के लिए, तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा। और ये है कि जो स्पिरिट है ना, द रूल ऑफ द लॉ इन सच सिचुएशन इज कैजुअलिटी टू सोशल प्रेजुडाइसिस अगेंस्ट द वीमेन। जो सोशल प्रेजुडाइसिस जो जो अभी तक विमेन के खिलाफ हैं, वो भी प्रिवेल करती रहेंगी, वो भी कभी भी खत्म नहीं होने वाली अगर ऐसे ही चलता रहा तो, है ना। और उसके बाद ये है कि जो विमेन की एबिलिटी है पार्टिसिपेट करने में डिसीजन मेकिंग एट द विलेज लेवल, वो भी रिड्यूस हो जाएगी, तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट हम जानते हैं कि गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकती है ना, विमेन पार्टिसिपेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट बढ़ा दे पंचायत लेवल पर, तो सबसे ज़्यादा इससे एम्पावरमेंट होगा विमेन का। उसके बाद ये है कि जो गवर्नमेंट को ये फिनोमिना भी एड्रेस करना चाहिए, जो सरपंचपति वाला फिनोमिना है, इसको भी एड्रेस करना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ग्राउंड लेवल पर। उसके बाद है कि कैपेसिटी बिल्डिंग हमें बढ़ानी होगी विमेन की इन मैटर्स ऑफ गवर्नेंस, है ना। और हमें सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ानी होगी विमेन के राइट्स को लेकर के, तो ये सारी चीज़ें होंगी। और विमेन का पार्टिसिपेशन पंचायत लेवल पर बढ़ाना होगा, उन्हें उनके हक के बारे में जानना होगा। अगर वो इलेक्शन जीत करके आ रही हैं तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनकी खुद की ड्यूटी है कि वो वहाँ पर किस तरीके से परफॉर्म करती हैं, ना कि उनके मेल मेंबर्स की ड्यूटी है। दैट वाज रॉन्ग। नेक्स्ट हम जानते हैं कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको भी इफेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए, जो कि प्रॉक्सी लीडरशिप हो रही है ग्राउंड लेवल पर, उसको रोकने के लिए। क्योंकि ग्राउंड लेवल से ही ये सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं, तो आगे भी ये दिक्कत देंगी, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करना चाहिए विमेन को, है ना। और जो डिफरेंट स्कीम्स जो एग्जीक्यूट की जा रही हैं ग्रास रूट लेवल पर, उनमें भी विमेन को मतलब शामिल करना चाहिए, उनका सहयोग होना चाहिए, विमेन को शामिल करके चले इन सारी चीज़ों के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को करनी चाहिए। कंक्लूजन तो यही है इसके कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत वाज रिवोल्यूशनरी स्टेप फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। हाउएवर, फॉर दिस टू बी इफेक्टिव, गवर्नमेंट शुड एड्रेस द फिनोमिनन ऑफ सरपंचपति थ्रू एन इफेक्टिव लॉ बाय आउटलोइंग सच प्रैक्टिस। काफ़ी अच्छा स्टेप था जो रिजर्वेशन ऑफ सीट दी गई थी पंचायत 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर, लेकिन जो सरपंचपति का फिनोमिनन अब चल रहा है, गवर्नमेंट को बस उसे एड्रेस करना है, उसको ख़त्म करना है ना। तो ये सारी चीज़ें हो सकती